नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। साथियों, हमने पिछली क्लास में जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक वाली जो कंसेप्ट जो सीखे थे हमने, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ साथ। तो जो भी साथी अभी जुड़ चुके हैं वो पहले अपनी अटेंडेंस लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। उसके साथ साथ मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अभी जो चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप पहले कुछ चीज़ें ये है कि आप एक फेयर नोटबुक बना लें। मैंने पहले भी डिस्कस किया ये चीज़ कि आप अपनी फेयर नोटबुक बना लें, उसमें एक्सरसाइज चलती रहेगी और आप उसमें खुद सोल्व करें और कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो वो इस क्लास में देख पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज कौन सी डिस्कस करने वाला हूँ? एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन पहला है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन पहला आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें चीजें जो गिवन है, एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है कि R इज ए रिलेशन in which x and y are in the form of like, तो x y किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में रिलेशन R क्या दिया हुआ है? x y वेयर रिलेशन कैसा है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशन के अकॉर्डिंग, और सेट दिया हुआ है, किस सेट में ये रिलेशन है? तो सेट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 तक, ठीक है। इस सेट ए के साथ ये रिलेशन है, ठीक है। तो सेट ए क्रॉस ए में जो रिलेशन हम डेवलप करेंगे उसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे एक जो बड़ा सेट बनेगा, ठीक है, उस सेट में क्या क्या आता है वो हमें पहले देखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये रिलेशन, अब पूछा क्या गया है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये चीजें हमें पहले बतानी है। उससे पहले मैं सेट ए के अकॉर्डिंग इस रिलेशन में कौन कौन से जो रिलेशन बनेंगे, जो रिलेशन दिया हुआ है वो कौन कौन से सबसेट बनेंगे एक्स वाई की फॉर्म में कौन कौन से सबसेट बनेंगे, तो इस ए क्रॉस ए रिलेशन के, तो पहले वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तब क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ और फिर अपन इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, बड़े इत्मीनान से चीज़ें देखने वाले हैं, टाइम चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन जो सीखने वाली बात है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से होगी। तो अगर मैं बात करूँ सेट ए क्रॉस ए में कैसे बनेंगे, ए क्रॉस ए की A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा, ऐसे ही 114 तक ये सबसेट होंगे। फिर क्या हो सकता है, 21 होगा, 2 होगा इसमें सबसेट, ठीक है। ए क्रॉस ए की बात कर रहा हूँ मैं पहले, या फिर 2 क्रॉस 3, 2 4, ये सबसेट, ऐसे ही 2 14, ठीक है। तो ये सबसेट होंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। ये आ जाएगा 14 1, 14 2, ये आ गया 14 3, ऐसे ही सोन 14 क्रॉस
तो ये एक बड़ा सेट बना ए क्रॉस ए का, क्या बना, एक बड़ा सेट बना ए क्रॉस ए का। तो इस ए क्रॉस ए में जो इससे अपने से जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन आर इज गिवन लाइक दैट, कि अपने को ऐसा रिलेशन, इनमें से वो रिलेशन वाले सबसेट निकालने जो हमारा क्या रिलेशन सेटिस्फाई करें, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिलेशन सेटिस्फाई करें। वो कौन कौन से हैं, वो अपने को इस सेट के लिए, हम इस रिलेशन के लिए वो सबसेट इसमें रखने वाले हैं। तो देखते हैं। तो 3x की मान लो मैं एक बार वैल्यू लेता हूँ, अपने पास गिवन है x की क्या लेता हूँ वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो 3x1 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अगर y की बात करूँ तो y क्या आ रहा है 3। तो एक जो सेट मेरे को मिला है यहाँ से, एक सेट क्या मिला है 1,3, ठीक है। कैसे मिला, y अगर x1 रखा तो y 3 रखना पड़ेगा, तभी तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो एक जो सबसेट मिला है इसमें से अपने को ये मिल गया जो रिलेशन सेटिस्फाई करता है। तो इस टाइप से अपने को सारे रिलेशन मेरे को पता होने चाहिए, एम आई राइट। तो ऐसे ही मैं चलो एक और इन्हीं में से कौन सा सेटिस्फाई करता है, तो और मैं बात करूं x2 ले लेता हूं, तो ये आ गया 6, x2 लिया तो y कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। x अगर 3 लिया 9 होना चाहिए, x अगर 4 लिया तो 12 होना चाहिए y, और x 5 नहीं ले सकते राइट, क्योंकि अपने पास 14 के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अपने को जो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो सबसेट मिले हैं ये मिले हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम चेक करने वाले हैं, किसके लिए चेक करने वाले हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसके लिए चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलें तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, इफ x, x, ठीक है, x, x बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, ठीक है। अगर x, x उस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, उस रिलेशन में है, तो ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव, उसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो x मतलब मान लो कोई भी रैंडम वैल्यू 3,3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे नहीं है, तो ये रिलेशन क्या है नॉट रिफ्लेक्सिव, एम आई करेक्ट, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब इफ x, y बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, पहली चीज, देन y, x आल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, ठीक है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर x, y बिलोंग करता है उस रिलेशन में ये एक सेट है, तो ये भी एक सेट होना चाहिए, तभी क्या होगा सिमेट्रिक होगा। तो अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो क्या मैं अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि 1,3 एग्जिस्ट करता तो 3,1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सो आई कैन से दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब बात करें ट्रांजिटिव की बात करें, इफ यहां पे x y ना ले, चलो x y यूज कर लेते हैं, x, y बिलोंग्स टू दैट रिलेशन एंड यहां पे मैं ले लेता हूं x y z
तो वाई जेड बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, देन it is also essential for transitive that x comma z also belongs to that relation, then we call it is a transitive relation। ठीक है, तो क्या ऐसा यहां पे कुछ दिख रहा है ऐसा इस रिलेशन जो हमने शुरू में डिस्कस किया, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या देखा कि हमें एक सेट दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने एक जो रिलेशन बन रहा था सेट में से एक रो से निकाल के कुछ एक इतना बड़ा निकल के आता है, लेकिन रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यही एक सबसेट निकल के आता है। अब उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने ये पता किया कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो साथियों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट सेकंड पे। तो थोड़ा स्लो क्लास चलेगी आज, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चीज़ें हम अच्छे लेवल पे डिस्कस करने लगेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग थोड़ी स्लो है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इस एक्सरसाइज में आपको यही पता करना है कि रिलेशंस रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या इक्विवेलेंस है, या सिमेट्रिक है, ये चीज़ें पता करनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बेसिस पे ही आपको, मतलब जो मैंने पहली क्लास में, इससे पहले क्लास में मैंने चीज़ें बताई हैं, उसके बेसिस पे ही आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं। क्वेश्चंस ट्राई करते रहना आपको घर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो अपने पास, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, तो सेकंड क्वेश्चन आप देखें तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन मैं बुक में देख रहा हूं, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इन ए सेट एन नेचुरल नंबर्स, relation given is r equal to xy where y is equal to x plus 5 and x less than 4। तो ये रिलेशन है, तो रिलेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। रिलेशन क्या है, r इज ए रिलेशन वेयर एक्स वाई का एक सबसेट है, वो कैसे है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 आई थिंक, राइट, एंड x लेस देन 4। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है। अब अगर मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंग, तो इस रिलेशन को अपन को डिसाइड करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है, इस चीज को हमें डिसाइड करना है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे बाउंडेशन लगा दी, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, और पहले ही बोल दिया नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा सेट है, ये सेट है, ये बात कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, चलो मैं इसका रिलेशन का एक सॉल्यूशन करता हूँ। रिलेशन का सेट क्या आएगा, सेट की बात करें तो अगर x1 रखा हूँ तो y क्या आएगा 6, x2 रखा तो y कितना आएगा 7, x3 रखा तो y कितना आएगा 8, आगे कुछ रख नहीं सकते। तो ये मेरे पास बन के आता है सेट। अब इसमें डिसाइड करना है मेरे को, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या नहीं, बोलो हाँ या ना, राइट। तो अब बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की, RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो प्रॉपर्टी रिलेशन R इज डिफाइंड लाइक दिस फॉर्म, राइट। तो अब मेरे को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू R। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो वो
रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये। अगर बात करूँ ट्रांजिटिव के लिए तो x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर रिलेशन एंड y कोमा एक्स ऑल्सो शुड बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन, देन इट इज। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि ऐसा हो कि 1,6 तो है, तो साथ साथ 6,1 भी दिख रहा हो? ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। इफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर रिलेशन एंड x कोमा या फिर y कोमा z बिलोंग्स टू आर रिलेशन, देन ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए कि x कोमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 1,6 है, तो इसके अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसको भी बोल देंगे नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है, ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स अभी हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके जो रिलेशन दिया हुआ है इस सेट के ऊपर, रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है कि x और y का जो रिलेशन होगा y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, तो ये रिलेशन है। तो चलो सोल्व करते हैं जल्दी से। तो रिलेशन क्या है? x कोमा वाई, y इज डिविजिबल बाई y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, और कौन से सेट क्या है? सेट क्या है? A 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस सेट पे अब बात करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की, ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल तरीके से, कैसा जो एक और ए जो बनेगा वो कैसा होगा, थोड़ा जल्दी से देखें। 1,1 1,2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही 2,1 3, 2,1 2,2 एंड सो ऑन 5 तक ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये चीज मिलने वाली है अपने को। अब बात करते हैं रिलेशन को कौन कौन से सेटिस्फाई करने वाला है। तो रिलेशन के लिए जो सेट बनेगा वो बात करता हूँ कि y, ऐसा सेट बताओ जो y डिविजिबल बाई x हो। ठीक है, कि y हमेशा x से डिवाइड हो। तो इसमें क्या है? 1,1 में भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, y डिवाइड हो x से, 1,2 में भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1,3 में भी, 1,4 1,5 1, ठीक है, तो y हमेशा डिविजिबल है। फिर अगर बात करें 2,1 की, 2,1 में तो नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल 1/2 हो जाएगा, तो y 1 है, तो ये नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही
2,2, 2,3 एंड सो ऑन 2,5। फिर बात करें 3,3 भी शामिल होगा एंड सो ऑन 3,5। फिर बात करें 4,4 होगा एंड सो ऑन 4,5 एंड अगर बात करें 5,5 ये भी। तो ये रिलेशन में ये चीजें एग्जिस्ट हैं, ये पूरा रिलेशन है, इसका ये सबसेट निकला है, इस एक रो से का ये सबसेट निकला है। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्टली रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? x, x बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। देन हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी की बात करूं मैं, तो सिमेट्रिक की बात करते हैं तो x, y है होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए? y, x भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसको कैसे नहीं दिख रहा है? अभी अगर सिंपल सी मेथड में बात करें 1,2 है तो क्या 2,1 एग्जिस्ट है इस रिलेशन में? नहीं है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? इफ x, belongs to x, y belongs to that relation and x, y, z belongs to that relation, then x, then x, z also be belongs to that relation, then it is transitive। तो क्या ऐसा हो रहा है? अब देखें, ये मान लो x, 1 देख लिया मैंने, ठीक है, x, z 1 के साथ ही कोई z 1,3, ठीक है, तो क्या 2,3 एग्जिस्ट कर रहा है? तो ये 2,3 एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखें सही ढंग से 1,2, 1,3, 1,2, 1,3, ठीक है, तो 1,3, 1,2, 1,3, तो 1,3 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 2,3 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देखें कि 1,2, ठीक है। अब बात करें y की 2,3, ठीक है, 1,3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं कर रहा है? तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ इसको देख के कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये इसकी ट्रांजिटिव देख लिया है। तो अपन ने ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, एक एक क्वेश्चन बारी बारी से करवाया जाएगा आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कस करना है, क्योंकि पूरा कोर्स इसीलिए करवाया जा रहा है कि आप एक एक चीज को अच्छे से बारीकी से समझ पाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। अगर बात करें अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारे पास गिवन है, स्क्रीन पे देखेंगे तो रिलेशन क्या है? x, y इज एन इंटीजर इन सेट z। z क्या होगा? इंटीजर्स का सेट है वो, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो रिलेशन में लिख देता हूं अभी। रिलेशन क्या था? रिलेशन x, y, ये हमें सेल्फ डिफाइंड है। रिलेशन अपने आप दिया हुआ है कि ऐसा रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? x माइनस वाई, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इंटीजर मीन्स x में से y को माइनस करें तो हमें कोई इंटीजर मिले, ठीक है। ऐसा एक रिलेशन डिसाइड किया गया
और इस सेट में जेड के सेट, जेड मीन्स जेड का मीनिंग ही होता है कि इंटीजर में ही, इंटीजर कोई भी इंटीजर यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई भी इंटीजर यूज करूंगा तो ऑब्वियसली है कि मैं 1 को 1 - 1 करूंगा तो भी 0 आएगा, ठीक है, जो कि एक इंटीजर है। अब मैं इसको सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा हूँ कि रिलेशन के लिए जेड इंटीजर्स का सेट है। ये सेट जो सेट बोला गया है, किसमें डिफाइन किया गया ये रिलेशन, ये सेट है, वो इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। अगर मैं 5,3 करूंगा तो भी 2 आएगा और वो भी एक इंटीजर होगा। एम आई करेक्ट? ठीक है। अगर मैं 3,-5 करूंगा, ये आएगा -2, तो ये भी एक इंटीजर होगा। मीन्स आप कोई भी सेट लेंगे, सबसेट लेंगे, वो क्या है कि एक इंटीजर तो देगा ही देगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल से स्वीट से मेथड में कि आप 1,1 भी रख सकते हैं, 1,2 भी रख सकते हैं, 3,1 भी रख सकते हैं। तो इस रिलेशन में सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सारे सबसेट एग्जिस्ट करते हैं। तो डायरेक्टली आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि x रिलेशन में है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए बात करें, XY है रिलेशन में, XY, तो YX भी होगा। तो अगर मैं बात करूँ 1,2 रख सकते हैं तो 2,1 भी रख सकते हैं, क्योंकि मिलेगा तो हमें इंटीजर, तो ये ट्रांजिटिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव कैसे, ये भी है रिलेशन में और y, z भी है रिलेशन में, देन x, z भी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अब थोड़ा सा सोचेंगे तो ये मैंने जो मेन थीम जिसको थीम बोलेंगे वो यहाँ पे मैंने करवा दी है कि इसमें आप कुछ भी लो तो ये आपको इंटीजर देगा ही देगा। तो अब क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, और पार्ट करवाना, एक पार्ट करवाना हमारी जिम्मेदारी है आपके लिए कि हर चीज आपको बारीकी से करवाई जाए। तो आगे भी क्लास बड़े अच्छे लेवल से चलेगी अगर आप अच्छा सा सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे चीजों को। तो अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन नंबर 5। देखो थोड़ा शॉर्ट भी करवाएंगे क्योंकि इसमें 5th में भी ABCD बहुत सारे पार्ट हैं। तो 5th में क्वेश्चन नंबर 5 में A है। A जो रिलेशन गिवन है, X एंड Y वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या गिवन है मेरे पास 5th क्वेश्चन में, जो एक्सरसाइज 1.1 का जो गिवन रिलेशन क्या है, X, Y, X एंड Y वर्क एट सेम प्लेस। अब इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकली, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थ्योरेटिकली है कि X और Y के लिए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अब बात करें, चलो रिफ्लेक्सिव की बात करें, X एंड Y। तो X का मतलब क्या हुआ, वही पर्सन। X एंड Y तो डिफरेंट पर्सन हो गए, X एंड Y डिफरेंट पर्सन हो गए, लेकिन X और X की बात करें तो मतलब ये बंदा भी और उसकी इमेज लगा लो, इमेज तो सेम ही है, तो वो एग्जिस्ट करते हैं, सेम पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बोल देंगे ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें, मैं बात करता हूँ इसके XY और Y को मैं सिमेट्रिक की बात करें तो वही बात है कि आप और मैं या मैं और आप, ये उसी तरीके से बोला है कि हम दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो XY बोल दो या YX बोल दो, बात तो वही है ना, काम करने की जगह तो सेम है। तो ये क्या हो गया,
सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की मतलब अगर मैं नेमिंग से बात करूँ 1 2 3, तो या फिर मैं बात कर लूँ पी क्यू आर। पी क्यू एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, पी क्यू एक जगह, क्यू आर एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी आर भी तो एक ही जगह काम कर रहे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार है, तो काम करने की जगह सेम है, तो इसको क्या बोल देंगे, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ, ठीक है। तो इसी टाइप से इसी के सेकंड पार्ट का डिस्कस करेंगे अभी। तो इसमें ये थ्योरेटिकल है, इसमें कोई कंसेप्चुअल वाली बात है नहीं कि सोल्व करके दिखाया जाए। तो पार्ट बी बात करते हैं इसका। तो पार्ट बी क्या है, बी में रिलेशन क्या दिया हुआ है मेरे पास, रिलेशन है एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम प्लेस, ठीक है। रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई लिव्स इन एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम प्लेस, ठीक है। अब एक ही जगह रहने की बात है, तो अगर x की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए मेरे को, कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए x एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन में, तो वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, मतलब x की परछाई, ठीक है, परछाई तो वो है, इमेज तो हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी तो एक ही जगह रहते हैं। फिर बात करें रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये बात करें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या करना है अपने को, सिमेट्रिक में सिंपल सा है कि x, y अगर एक ही जगह पे रहते हैं तो बात तो वही हुई, y, x भी तो एक ही जगह, मतलब थोड़ा सा नाम पहले या बाद में लेने से कोई इफेक्ट थोड़ी होगा। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर पी क्यू एक जगह रह रहे हैं, क्यू आर एक जगह रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी आर भी एक ही जगह सेम जगह ही रह रहे हैं, ठीक है। वो तो एक ही जगह रहेंगे, तो इसको ये सारा रिलेशन क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। अब अगला पार्ट करें इसका, देखो थोड़ा शॉर्टली इसलिए है और हो सकता है आपको पहली बार है इसलिए ये चीजें थोड़ी टफ लग रही हो, लेकिन एक दो बार रिवाइज करेंगे, एक दो बार दोबारा से वीडियो को लेक्चर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन है, रिलेशन जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो ये तो रिलेशन है हमारा x, y, x is exactly 7 centimeter taller than y, ठीक है। x is exactly 7 centimeter taller than y। तो अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें x, x, तो ये तो एग्जिस्ट टॉलर इसको तो सेटिस्फाई नहीं करता ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, अगर x, y एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y तो छोटा हो गया ना, तो y, x तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करें तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, अगर सिमेट्रिक नहीं आ रहा तो ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं इसी के पार्ट की, डी वाले की। डी वाले पार्ट में क्या है, डी वाले पार्ट की बात करें तो डी वाले पार्ट में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x इज वाइफ ऑफ y। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, x इज वाइफ ऑफ y। रिलेशन है, रिलेशन क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड्स कि x और x इज, ये रिलेशन क्या है, x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, ये रिलेशन है मेरे पास, x y की वाइफ है, तो क्या y x की वाइफ होगी? ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो ये सिमेट्रिक तो मैंने पहले ही बता दिया है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव की बात करें, x x की परछाई की वाइफ हो सकती है? नहीं, तो ये भी नहीं है, ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। तो ये बड़ा थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है ई, अगर बात करूं रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन है r x, y। ठीक है, रिलेशन है x इज फादर ऑफ y। एक चीज यहीं से देखें, सिमेट्रिसिटी की बात करें, क्या आपके फादर आपके बेटे हैं? या ऐसा होता है? नहीं होता है, तो सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने, देखो बहुत शॉर्ट है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है ये, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आप एक बार सोचेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने एक क्वेश्चन के सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे की क्लासेस में थोड़ा बड़ी क्लासेस लेके आपके साथ, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवाए जाएं। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, इसीलिए थोड़े क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे। सो आई होप यू गाइज लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।